बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी इस बड़ी अकीदत से जो आप इस कन्वेंशन से और खुदा के कलाम से रखते हैं, बड़ी गहरी मोहब्बत रखती हूँ। मैं खुदा के कलाम से आपकी अकीदत की बड़ी कदर करती हूँ। आप हर साल जोक दर जोक दूरों नज़दीक से इस पंडाल में आते हैं, इस कन्वेंशन में आते हैं, ताकि खुदा के जिंदा कलाम से फैज़याब हो सकें। खुदावंद के कलाम की तलावत आपने सुनी। आइए अपने सर झुकाएं और इसको समझने और समझाने के लिए खुदावंद के हुजूर मदद के लिए खासगार हों। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू जिंदा आसमान पर मौजूद है। हम जानते हैं आए बाप के अगरचे तू बुलंदियों पर रहता है, लेकिन जब हम आजिज़ी और इनकसारी के साथ तुझे पुकारते हैं, तू ज़मीन पर हमारे दरमियान हम गुनहगारों के साथ आ मौजूद होता है। हमारा यकीन और ईमान है कि इस वक्त तू यहाँ पर मौजूद है। आए बाप, हमने तेरी हमदो तारीफ करके अपनी आवाज़ों को तेरे हुजूर बुलंद किया है, तूने कबूल किया है। अब जब वक्त है कि हम तेरी आवाज़ को सुने, हमारे दिल के ख्यालों को छू और पाक कर हमारा ध्यान अपनी जानब लगा। आए बाप, हम दुनिया को छोड़कर तेरी जानिब रुजू करें, ताकि तेरे कलाम से बहुत सी बरकत पाकर यहाँ से रुखसत हों। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने अपना ये जिंदा कलाम हमें बख्शा है। खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदा का ये कलाम जो तहरीरी सूरत में भी हमारे पास मौजूद है, जिसे हम अपने हाथों में उठाए फिरते हैं, जिसे हम अपने दिल में बसाए रखते हैं, ये कलाम ना तो झूठ को बर्दाश्त करता है, ना तो झूठ का प्रचार करता है, और ना ही किसी किस्म की सच्चाई को, हक बात को छिपाता है। बाइबल मुकद्दस की तारीफ इस बात की गवाह है कि अगर खुदा के बुजुर्गों ने, खुदा के चुने हुए लोगों ने, बरगजीदों ने, ईमानदारों ने भी गुनाह किया है, तो खुदा के इस कलाम ने उसको छिपाया नहीं है, उस पर गलत अंदाज से पर्दा नहीं डाला, गुनाह के लिए कोई जवाज नहीं ढूंढे, बल्कि गुनाह को गुनाह के तौर पर ही बयान किया है। और इस कलामे इलाही के इंसानी मुसन्निफीन ने पाक रूह की हिदायत से हर एक बात को, अगर वो किसी ईमानदार का, बरगजीदा का गुनाह भी है, जूं का तूं बयान किया है। पुराने अहदनामे की तारीख में बहुत दफा गुनाह हमें पूरी कौम में फैला हुआ नजर आता है। कलामे मुकद्दस में हम गुनाह की एक इज्तमाई सूरत को भी देखते हैं, और इसी कलाम में हम गुनाह की इनफरादी सूरत को भी देखते हैं। खुदा का कलाम ये साबित करता है कि गुनाह चाहे पूरी कौम से सरजद हो या किसी फर्दे वाहद से, उस पर खुदा की अदालत लाजिम है। गुनाह के बायस खुदा ने पूरी पूरी कौम को, अकवाम को, अपने ही लोगों को कहत से,
सैलाब से, वबाओं से, तूफानों से, अदालत के तजर्बात से गुजारा। अदालत का मतलब है इंसाफ करना, यानी पूरा पूरा इंसाफ करना, हक बात को हक कहकर बयान करना और झूठ को झूठ साबित करना। जब खुदा इंसाफ करता है, उसके फैसले रास्त और दुरुस्त होते हैं। दुनिया की अदालतों हमें इंसाफ कम ही नजर आता है। दुनिया की अदालतों में इंसाफ बिकाऊ है, खरीदा जा सकता है। लेकिन खुदा जब फैसले सादर करता है, वो सच और हक पर मबनी है। गुनाह पर खुदा की अदालत इसलिए लाजिम है, इसलिए जरूरी है कि खुदा कभी गुनाह के साथ समझौता नहीं करता। अगरचे उसके प्यारे भी गुनाह करें, खुदा कभी गुनाह से समझौता नहीं करता। खुदा का कलाम बयान करता है, उसकी आंखें ऐसी पाक हैं, वो गुनाह को देख नहीं सकती। कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में खुदा के एक बरगजीदा दाऊद का जिक्र है। दाऊद खुदा को ऐसा पसंद था कि खुदा ने उसके बारे में कहा, ये शख्स मेरे दिल के करीब है, ये शख्स मेरी मर्जी के मुताबिक है। उसकी बातें खुदा को पसंद थीं, उसके काम खुदा को पसंद थे। लेकिन खुदा इंसान को इंसान के मेयार पर परखता है। वो इंसान को इंसान ही समझता है जो कमजोर है। अगरचे दाऊद ईमानदार था, खुदा का बरगजीदा था और खुदा ने उसे सरफराज भी किया था। दाऊद इब्तिदा में एक मामूली चरवाहा था, एक गरीब तंगहाल शख्स था। लेकिन खुदा ने जब उसको पसंद किया, खुदा ने जब उसको चुन लिया, उसे सरफराज भी किया। खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और एक चरवाहा तख्त पर बैठ गया। खुदा ने उसे बादशाह होने के लिए मसा किया और साउल की मौजूदगी में खुदा ने एक मामूली शख्स को बादशाह ठहरा दिया। ना सिर्फ बादशाह, बल्कि खुदा ने अपने पसंदीदा शख्स दाऊद को नबी होने की बरकत भी बख्शी, उसे नबी के ओहदे पर दिया और मुकद्दस की जिंदगी का एक जो मैदान था, गजीदा इंसान जोर गुनाह उस किया, हाथ को जो किया
तो खुदा का, लेकिन वो तौर नबी की मार्फत दाऊद को अदालत का संदेशा भेजा, दाऊद को अदालत का पैगाम सुना दिया और नबी ने फाज में बबांगे दोहल खुदा के पैगाम का ऐलान किया। तेरे गुनाह की वजह से तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। और नातन नबी ने यह भी कहा, खुदा कहता है शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा। और ये बात सच है कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में बहुत दफा खुदा की अदालत का सामना किया। खुदा ने जैसा कहा था, मैं तुझे तेरे इस गुनाह की सजा दूंगा, खुदा अपने बंदे को अदालत में ले आया। और हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं वो दर बदर भटकता रहा, उसके घर से बगावत हुई, उसके अपने ही लोगों ने उस पर सियासत की। खुदा ने ऐसा कह दिया था, खुदा ने अदालत पर अपना हुक्म, अपना रास्त फैसला दे दिया था, मैं शर को तेरे खिलाफ तेरे घर से ही शुरू करूंगा। दाऊद नबी को, दाऊद बादशाह को हम जिंदगी के मुख्तलिफ मकामात पर जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी दुखों में मुब्तला देखते हैं। उसके दुख की इंतहा ये थी, उसकी गुनाह पर अदालत की इंतहा ये थी कि उसके अपने बेटे अबीसलूम ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। वो जो खुदा का ममसूब बादशाह ठहरा था, उसी के बेटे ने अपने बाप के तख्त पर कब्जा जमा लिया, अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बगावत उठ खड़ी हुई और दाऊद अपनी जान बचाने के लिए दर बदर भटकता रहा। हम दाऊद को कभी सहरा में देखते हैं, कभी दश्त में, कभी वादियों में, कभी आबशारों के करीब, तो कभी बड़ी और छोटी पहाड़ियों पर उसको घूमते हुए, अपनी जान बचाते हुए, छिपते हुए गारों में देखते हैं। ये खुदा की अदालत थी। 42वां ज़बूर जिसकी तिलावत आपके सामने की गई है, ये दाऊद का नोहा है, ये दाऊद का रोना है, ये दाऊद की चीखो पुकार है। क्योंकि दाऊद नबी गुनाह के बायस अपनी जिंदगी में दाखिल होने वाले दुखों को साफ तौर पर खुदा की अदालत समझ रहा था। वो जानता था कि मैंने गुनाह किया है, ये मेरे गुनाह की सजा है। और 42वें ज़बूर की पहली 2 आयत में दाऊद खुदा के लिए तड़पता है, खुदा के लिए उसके अंदर भूख और प्यास जाहिर होती है। क्योंकि गुनाह के बायस जब वो भटक रहा है, वो समझता है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। क्योंकि खुदा बदी के साथ समझौता नहीं करता, खुदा गुनाहगारों की हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि उन्हें अदालत में खड़ा करता है। और दाऊद इस बात को समझता था कि मैं खुदा से और खुदा मुझसे दूर है। वो अपनी इस हालत को, खुदा से दूरी को, अपनी तड़प को एक प्यासी हिरनी की प्यास से तशबीह देता है।
वो लोग जो जानवरों से मोहब्बत रखते हैं वो जानते हैं कि हिरनी एक खुश्क प्यासी जानवर है, और जब लोग शिकारी हिरन और हिरनियों के पीछे भागते हैं अपने तीर अपने निशाने लेकर कि उन्हें मारें, उन्हें पकड़ें, उनका शिकार करें, तब हिरनियां तेज रफ्तारी के साथ भागती हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग भाग कर ऐसी जगह पर भी पहुंच जाती हैं जहां उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और उस वक्त उनके अंदर से एक दर्दनाक आवाज निकलती है। उस वक्त पानी हिरनियों के लिए महज प्यास बुझाने के लिए अहम नहीं होता, बल्कि उनकी जिंदगी होता है। और दाऊद जब खुदा को अपने आप से दूर देखता है, वो अपने आप को इस प्यासी हिरनी की तरह समझता है, और वो खुदा की भूख और प्यास को अपने अंदर एक तड़प की तरह महसूस करता है। दाऊद का ये रवैया हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि दाऊद जब खुदा से दूर है, जब अदालत में है, वो अपना आराम और आसाइश नहीं मांगता। वो खुदा से ये नहीं कहता कि मुझे मेरे महल में पहुंचा दे, मुझे मेरी आसाइशें वापस कर दे, बल्कि वो खुदा की कमी को महसूस करता है। वो खुदा के लिए तड़पता है। खुदा का दीदार उसके लिए अहम है। अक्सर हमारी जिंदगी में भी पेश आने वाले वाकयात, हमारे दुख, हमारी बीमारियां, हमारी नाकामियां, हमारे किसी न किसी गुनाह पर खुदा की अदालत को जाहिर करती हैं। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है? हम दाऊद के बरअक्स अपने गुनाह को पहचानने के बरअक्स हम अपने गुनाह पर पर्दा डालते हैं। हम अपनी नाकामी के लिए, अपनी बीमारी, अपने गुनाह के लिए कोई और जवाब ढूंढ लेते हैं। हम उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को रास्तबाज बनाए रखते हैं। हम दाऊद की मानद ये जाहिर ही नहीं करते कि खुदा हमारे साथ नहीं है, लेकिन दाऊद के अंदर एक तड़प पैदा होती है जो उसे रोने पर मजबूर करती है। और अगली आयत में दाऊद की आंखों से हमें रवानी के साथ आंसू बहते हुए नजर आते हैं। वो अपने गुनाह का एहसास करता है। वो खुदा की अदालत को मान लेता है और वो रोता है, वावेला करता है, खुदा को पुकारता है, और वो खुद कहता है, आंसू दिन रात मेरी आंखों से निकलते हैं और वो खुराक की मानद है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक आम आदमी आम हालात में भूख में खुराक खाकर आसूदगी महसूस करता है, दाऊद नबी अपने दुख में रोता है, आंसू बहाता है, तो वो आंसू उसे आसूदगी देते हैं। उसका रोना उसके गुनाह का एहसास था। हम अपने गुनाह का एहसास नहीं करते, हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। हम उस पर 100 पर्दे डालते हैं। हम अपनी आंख से आंसू बहाकर लोगों को ये नहीं बताते, हम खुदा के आगे भी नहीं झुकते। दाऊद इस बात के लिए भी रोता है कि गैर अक़वाम के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। गैर अक़वाम के लोग दाऊद की मुसीबतों पर, उसकी अदालत को देखकर, उसकी सजाओं को देखकर उससे सवाल करते हैं,
तेरा खुदा कहां है। और इस सवाल के अंदर दर हकीकत और कई सवाल छिपे हुए थे। वो दर हकीकत दाऊद से ये पूछ रहे थे कि अब तेरा खुदा कहां है, वो तुझे क्यों नहीं बचाता, वो तुझे इन दुखों से रिहाई क्यों नहीं देता, तेरा नजात दहिंदा, तेरा मखलसी देने वाला खुदा अब कहां है। बुत परस्त अक़वाम इस बात से नावाकिफ थे कि आसमान का खुदा एक आदिल मुनसिफ है, वो गुनाह को यूं ही नहीं छोड़ देता, वो गुनाह की पूरी पूरी सजा देता है। और दाऊद रो रो कर अपने शानदार माजी को याद करता है। खुदा ने उसको सरफराज किया था और उसका ये काम था कि वो खुदा के लोगों की रहनुमाई करके, उन्हें घेर कर, उन्हें कायल और मायल करके खुदा के घर की तरफ लेकर जाया करता था। लेकिन जब वो दश्त और बेयाबान में भटकता है, अपने उस शानदार माजी को याद करता है, वो कहता है, जांदा सा करनू खुदा दे जद मैं टोलियां नाल, शुक्र दे गाउंदा सा गीत तदों हो के नहाल। अब उसके पास वो मौका नहीं था। ये बात हमारे लिए भी याद रखना जरूरी है। हमारे गुनाह हमसे हमारी सरफराजी छीन लेते हैं। खुदा जब गुनाह पर अदालत करता है तो वो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर हमारी सरफराजी हमसे दूर कर देता है। जो इज्जत हमें देता है वो उठा लेता है, जो जलाल हमें बख्शता है जब हम गुनाह करते हैं वो जलाल हमसे उठ जाता है। गुनाह और खुदा की अदालत के बारे में सोचते हुए हम अपने अपने रवैये पर भी गौर करें। जब हम खुदा की अदालत में आते हैं हमें भी दाऊद की मानिद रोना चाहिए, हमें भी पछताना चाहिए, हमें भी तौबा की तरफ माइल होना चाहिए। लेकिन बहुत से करते हैं तरफ छिपा गुनाह को मवर्दे इल्जाम ठहराते हैं। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर इल्जाम तराशी करते हैं, वो अपने गुनाह पर इतराते हैं। बहुत से ईमानदार अपने गुनाह पर गरूर और घुमंड करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम दाऊद की मानद हो जाएं तो हमें दाऊद का अपने गुनाह को सुनकर उसका कर नबी लोगों किया जा और पर खूब साफ का कौन अपने औलत खुद अगर सामने रख करेगा खुदा
चाहता है हलाक, खुदा चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। 42वें ज़बूर के मुताबिक दाऊद जब अपने दुखों को जांचता है, वो खुदा के भारी हाथ को महसूस करता है। वो कहता है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। ये उसके दुख की इंतहा है, जिसे वो लहरों और मौजों के अल्फाज में जाहिर करता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी की गलत हमायत नहीं करता। दुनिया की अदालतों में रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है। खुदा की अदालत पर कोई ताकत असरअंदाज नहीं हो सकती। 9वें ज़बूर में दाऊद खुद कहता है, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। दाऊद खुदा के इंसाफ को सच्चा और रास्त समझकर कबूल करता है। जब हम 5वीं आयत तक आते हैं तो यहां पर हमें दाऊद का एक मुख्तलिफ रवैया नजर आता है। गुनाह पर अदालत के दरमियान, दुखों के दरमियान हमें दाऊद का एक बड़ा खूबसूरत रद्द अमल नजर आता है। और 5वीं आयत में दाऊद के कमजोर जिस्म और उसकी मुस्तैद और मजबूत रूह के दरमियान एक खूबसूरत मुकालमा है। उसका जिस्म उसे कमजोर बनाता है, वो रोता है, लेकिन उसकी मजबूत रूह से कहती है, ऐ मेरी जान तू क्यों अंदर क्यों चैन की कर। दाऊद की सूरत मजबूत की कमजोरी को मिला के कम जान तू तू यकीन मजबूत और जाती रहेगी और खुदा बिलाखिर मुझे फिर बहाल करेगा। ये उसकी रूह की तरफ से उसके लिए बहाली का पैगाम था। तू क्यों बेचैन है, नजात बख्श दार की खातिर तू फिर उसकी सिताइश करेगा। दाऊद अपने गुनाह को मानकर अदालत को कबूल करता है और वो दुख उठाते हुए खुदा के गजब को, खुदा के कहर को एक मुस्बत रंग में देखता है, एक उसकी अच्छी सूरत देखता है। और वो क्या देखता है कि खुदा के गजब में, खुदा की अदालत में, खुदा की सजा में उसका रहम और उसका फजल पिन्हा है, छिपा हुआ है। अज़ल से लेकर आज तक खुदा की अदालत के अंदर बहाली का तसव्वुर, बहाली का ख्याल छुपा हुआ है। और वो ईमानदारों को गुनाह की सजा तो देता है, लेकिन क्यों सजा देता है? ताकि उसके ईमानदार बंदे, ताकि उसके बरगजीदा दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें,
खुदा का कलाम कहता है, पहला करंथियों उसके 11वें बाब की 32वीं आयत के मुताबिक, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। सजा किसी को भी पसंद नहीं है, अदालतें दुनिया की भी हम पसंद नहीं करते, खुदा की अदालत के सामने तो हम ठहर ही नहीं सकते। लेकिन याद रखें कि इलाही अदालत हमारी बेहतरी के लिए है, इलाही अदालत हमारी भलाई के लिए है। बाज़ों ईमानदार ऐसे वक्त में जब वो गुनाह की अदालत में गिरफ्तार होते हैं, जब खुदा उनकी अदालत करता है, वो खुदा को महज एक जालिम खुदा के रूप में देखते हैं, वो खुदा को महज एक सख्त गिर बाप की सूरत में देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा तो मोहब्बत का खुदा है, हमारा खुदा तो रहम और तरस से भरा हुआ है। वो गुनाह की सजा देकर दर हकीकत हमें बहाल करना चाहता है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि उसका कहर दम भर का और उसका करम उम्र भर का है। अगर वो हमें सजा देता है, हमें संभालता भी है। और योएल नबी के सहीफे के मुताबिक जब खुदा ने गुनाह की बदौलत अपनी कौम को सजा दी, वो कहत के एक बड़े घिनौने अमल से गुजरे, उन्होंने भूख और प्यास का तजर्बा किया, उन्होंने मौत को देखा। उसके बाद खुदा ने अपनी कौम को, अगरचे वो नाफरमान थी, बहाली का पैगाम दिया और खुदा ने कहा, लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। खुदा ऐसा खुदा है जो सदा नाराज नहीं रहता, जो सदा झिड़कता ही नहीं रहता, बल्कि वो हमें पुश्त दर पुश्त कायम रहने का, बहाल रहने का वादा भी हमारे साथ करता है। खुदा की अदालत अज़ल से है। ये अदालत कौम बनी इस्राइल से शुरू नहीं हुई, ये अदालत उस वक्त से है जब से गुनाह इस जमीन में वारिद हुआ। बाग़े अदन में जब इंसान ने गुनाह किया तो अदालत उसी वक्त लागू हो गई, अदालत उसी वक्त लाजिम हो गई। और हम सब जानते हैं, पैदाइश की किताब में इस बात का इंदराज मौजूद है कि खुदा ने इंसान को सजा का हुक्म दिया, सजा सुनाई, लेकिन इसके साथ ही खूबसूरत बात यह है कि खुदा ने औरत की नस्ल से पैदा होने वाले हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यसू अल मसीह के वसीले बहाली की पेशीन गोई भी की, बहाली का वादा भी किया। सलीब पर एक अदालत हो चुकी है, सलीब पर खुदावंद यसू मसीह मेरे और आपके गुनाहों को लेकर मसलूब हो चुका। उसने हमारे गुनाहों के अदालत को, सजा को, खुदा के सारे गजब को अपने कंधों पर उठा लिया, बर्दाश्त कर लिया। और जब खुदा ने खुदावंद यसू मसीह को, जो बेगुनाह था, हमारे गुनाह की अदालत के लिए मसलूब किया, तो उसके गुनाह को देखकर जो हमारा था, अपनी नजरें उस पर से हटा ली और वो गुनाह की सजा का, खुदा के गजब का इंतहाई नुक्ता था,
जब यीशु ने चिल्लाकर कहा, है मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का छोड़ा जाना हम सबकी बहाली के लिए था। वो इसलिए छोड़ा गया ताकि हम ना छोड़े जाएं। अगरचे छोड़ा जाना इज्जत की बात नहीं है, ये रुसवाई की बात है। बहुत से लोग, बहुत से गैर ईमानदार आज भी हम पर सवाल उठाते हैं, तुम किस उस्ताद को मानते हो, तुम किसके पैरोकार हो जिसे खुदा ने भी छोड़ दिया था। लेकिन याद रखें, उसका छोड़ा जाना हमारी बहाली के लिए था। वो गुनाह पर अदालत के लिए लाजिम था। खुदावन यीशु मसीह जब सरापा गुनाह बन गया, खुदा उस पर से नजर हटा ले ताकि गुनाह पर पूरी पूरी अदालत हो सके। गुनाह हमारा था और गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन ये मजदूरी, ये मौत मेरे और आपके लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह ने बर्दाश्त की। हम आज उसके लहू में धुल कर यहां पर इस पंडाल में बैठे हैं। हम इसलिए ईमानदार हैं, हम इसलिए अपनी बहाली का दावा करते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि हम ईमानदार हैं क्योंकि यीशु हमारी खातिर गुनहगार बन गया, उसने हमको बहाल किया। ये बहाली आम नहीं है, ये बहाली सस्ती नहीं है, ये बहाली यीशु के लहू से मिली है। ये बहाली कलवरी के राह से गुजर कर मिली है, खून का एक एक कतरा बहाकर मिली है। इसकी कदर कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार हमारे लिए जान दे दी है। कुलुसियों के खत में हमने एक हवाला तलावत किया है जिसमें बहुत से गुनाहों का जिक्र मौजूद है, जिसमें लालच है, हरामकारी है, बुत परस्ती है, गुस्सा है, रंज है। ऐसे गुनाहों को अगर हमारी जिंदगी से हम निकाल कर फेंक नहीं देते, अगर इन्हें अपने अंदर से दूर नहीं कर देते, तो याद रखें, कोई और आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करता कि एक बार फिर आपके लिए मसलूब हो, आपके गुनाहों का कफारा करे। ये यीशु था जिसने एक ही बार मेरे और आपके तमाम दुनिया के माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों का कफारा देकर हमें बहाल किया, और उसकी मौत के वसीले से हम खुद मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। यही हमारी बहाली की इंतहा है कि हम जिंदा यीशु के मानने वाले हैं, हमारा ईमान जिंदा है, हम खुद जिंदा हैं। यही यीशु दोबारा आसमान से आएगा और हम सबको अपने साथ खुदा के हुजूर में ले जाएगा। लेकिन उस वक्त तक हम सबको एक काम करना है। हमें अपनी इस बहाली को जो यीशु की सलीबी मौत की वजह से हमें मिली है, हमें इसको बरकरार रखना है, हमें इसको कायम रखना है। ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल है, हमें मेहनत की जरूरत है, जांफशानी की जरूरत है। लेकिन हमें अपनी इस बहाली को कायम रखना है, और इसके लिए जरूरी है कि हम हर रोज अपनी अदालत खुद किया करें। हर रोज जांचें और परखें, मैंने क्या गुनाह किया है, मेरे अंदर कौन सी बदी अभी भी बाकी है। हर रोज हमें अपने जामे धोते रहना है,
हर रोज हमें पाक होना है और पाकीज़गी में बढ़ते रहना है। यही खुदा की अदालत का नतीजा है, यही बहाली है। अब ये फैसला मेरे और आपके हाथ में है। हम अपनी इस बहाली को बरकरार रखते हैं, जाय कर देते हैं या खो देते हैं। खुदावन की मेज हमारे लिए तैयार है और खुदावन का कलाम बड़ी सफाई के साथ कहता है कि इस मेज में आने से पहले खुद अपनी अदालत करो, अपने आप को जांचो और परखो, अपनी बहाल शुदा हालत पर नजर करो। जो नुकसान हो चुका है उसको याद करो, उसको तर्क करो, गुनाह को छोड़ो, बदी को छोड़ो, तर्क करो, तौबा करके खुदा से मुआफी मांगकर इस मेज पर आए। अगर दिखावे के लिए आएंगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा, वो आपके लिए नामुनासिब और गुनाह होगा। आज सुबह इस कन्वेंशन के वसीले से 2017 के इस चुने गए मजमून के वसीले से मैं उम्मीद करती हूं, मैं दुआ करती हूं कि तमाम ईमानदार अपनी बहाली में कायम और दायम रहें। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।